मैं वास्तु को नहीं मानता। चौंकिए मत, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आपको अपने घर में टॉयलेट चाहिए, वास्तु कहता है टॉयलेट बनाएं। तो ना मानने की क्या बात है? वास्तु अगर कहता है कि टॉयलेट आप घर में ना बना के बाहर बनाए तो समझ आती है बात आपके ना मानने की, लेकिन वास्तु भी वही कहता है जो आप कहते हैं, तो ना मानने की बात क्या है? किचन बनाना है, किचन बनाइए। 3 बेडरूम बनाने, 3 बेडरूम बनाइए। सीढ़ियां बनाइए, पूजा का स्थान बनाइए। अरे भाई बार भी बनाइए, दारू पीने की जगह बनाइए, बनाइए। वास्तु कहता है कोई समस्या नहीं है। तो जो आप चाहते हैं, जो आप मानते हैं, वही वास्तु आपको कह रहा है करिए। तो ना मानने की इसमें बात है कहां? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको घर में किचन साउथ ईस्ट अग्नि यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में बनाना है, उसका कारण यह है कि यहां पर सूर्य की सबसे ज्यादा दिन में रोशनी रहती है। दिन में सबसे ज्यादा घर में अगर कहीं रोशनी होती है, वो दिशा है साउथ ईस्ट। यहां पे अगर आप अपने खाने की व्यवस्था करते हैं, किचन बनाते हैं, किचन जिसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, तो यह कीटाणु बैक्टीरिया नहीं रहते हैं। यह क्षेत्र आपका शुद्ध और साफ सुथरा बना रहता है। तो लॉजिक है ना। आप कहेंगे मैं तब भी नहीं मानता। मैं कहूंगा कि आप अपने घर में मंदिर नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में बनाएं, क्योंकि सूर्य की सबसे पहले सुबह की रोशनी इस दिशा में पड़ती है। वो रोशनी जो अमृत समान है, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जहां की। आप कहते हैं मैं तब भी नहीं मानता। मैं कहता हूं कि टॉयलेट आप बनाइए साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में, क्योंकि यहां पे सूर्य की रेडियो एक्टिव हार्मफुल किरणों की वजह से जो मल होता है वो बड़ा प्राकृतिक तौर पर डिग्रेड हो जाता है। आप कहेंगे मैं तब भी नहीं मानता। मैं कहता हूं कि आप अपने घर में मेहमान यानी कि गेस्ट बेडरूम बनाइए वायव्य कोण में, वायु की दिशा रुकने नहीं देती है। मेहमान आएंगे, रुकेंगे, कम समय में ही चले जाएंगे। मेहमान खुश, आप खुश। आप कहेंगे मैं तब भी नहीं मानता। तो मैं कहूंगा कि वास्तु ग्रंथ पढ़िए। मैं मतम पढ़ा है, आपने पढ़ लीजिए। विश्व कर्म प्रकाश पढ़ लीजिए। अपराजिता प्रच पढ़ लीजिए। ये ग्रंथ पढ़िए, फिर कहिए कि आप वास्तु को मानते हैं या नहीं। आप कहेंगे भाई मैं ग्रंथ भी नहीं पढ़ूंगा। तो अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको कोई चीज नहीं माननी है, तो मेरा जवाब होगा कि आप जीते, मैं हारा। एक सज्जन ने कमेंट बॉक्स में लिख के पूछा था इंस्टाग्राम में, जब मैंने कहा था कि जो टॉयलेट है वो अशुद्ध क्षेत्र है, उसको पूजा के बगल में और किचन के बगल में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये लिखा कि हम जो खाना खाते हैं, अब वो मल हमारे पेट में ही है, तो क्या हमारा पेट भी पूरा अशुद्ध है? अब देखिए, इन सज्जन को जो इन्होंने छोले भटूरे खाए, वो छोले भटूरे जब पेट में खाने के बाद जब अंदर वो गए तो वो छोले भटूरे ही रहे इन सज्जन के अनुसार। जब मल के द्वारा वो बाहर निकले तो वो मल नहीं है, वो छोले भटूरे ही हैं। देखिए क्या लॉजिक है इनका, ये तो कुतर्क है ना। बड़ी खुशबू आ रही है इनको, बड़ा ही इनका लालच है छोले भटूरे देखकर। अब जब इन्होंने मल निकाला तो क्या वही खुशबू, वही लालच या वही प्रेम आपको मल देख के हो रहा है? क्या लॉजिक आप लगा रहे हैं? एक सुगंध होती है, जो आपने जो खाया उसमें सुगंध आ रही है ना आपको, मल में वही सुगंध आती है क्या? अब जब आप कुतर्क करेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है। हमारे वास्तु ग्रंथ हैं, संस्कृत में है, लेकिन पूरे विश्व में आज वास्तु को इतने ज्यादा देशों में माना जाता है, विदेशी भी मानते हैं कि आपको हर क्लासिकल टेक्स्ट का इंग्लिश वर्जन मिलेगा। आप उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद विवश आप हो जाएंगे कि वास्तु को आपको मानना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि रेमेडी को लेके लोगों में बहुत ज्यादा निराशा है और उसको लेकर काफी वास्तु में नेगेटिविटी आ जाती है लोगों में। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो वास्तु है हमारी, ये प्राचीन आर्किटेक्चरल और सिविल इंजीनियरिंग साइंस है, जिसमें इंटीरियर डिजाइनिंग भी है। आप जो भी चीज का अपने घर में निर्माण करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं, कोई ऐसा समस्या नहीं है। तो जब आप अपने घर का नक्शा बनवाएं, नया कंस्ट्रक्शन करें, तो एक ऐसे वास्तु एक्सपर्ट को आप उसकी सर्विसेज लें जिसको या तो सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी हो, आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइनिंग की जानकारी हो। जब आपका घर 100% वास्तु के अनुसार बनेगा तो कोई रेमेडी की जरूरत है ही नहीं। और पुराने घर में भी जब एक्सपर्ट आपका एनालिसिस करेगा घर का, तो वास्तु दोष जो एग्जैक्टली है वो पिन पॉइंट होता है, उसके बारे में हमें सही जानकारी मिलती है। और ऐसे ही एक्सपर्ट एक सही रेमेडी आपको बताते हैं। और रेमेडी में हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा उससे पूछिए
कि क्या वास्तु कारण था, क्यों था, और आप ये रेमेडी क्यों रिकमेंड कर रहे हो। तो जब आप इसमें इन्वॉल्व होगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तु एक ऐसी हमारी एंशिएंट साइंस है जिस पे हमें गर्व होना चाहिए। इस तरह के वीडियो में आगे भी आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहूंगा। अपना सहयोग, अपना सपोर्ट बना के रखें। धन्यवाद।